बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। वीडियो के इस भाग में आज हम लोग पंचम पाठ के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। इस पाठ का वर्णन पहले ही बनाया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। तो नवीन शब्दाह, नए शब्दों के बाद जो मौखिक कार्यम है उसके प्रश्नोत्तर इस प्रकार से हैं। जो प्रश्न है वह इस प्रकार से है। माता शिशुम कुत्र अनयत, माता शिशु को कहाँ लाई। तो माता शिशुम चिकित्सालयम अनयत, माता शिशु को चिकित्सालय लाई। यह जवाब इसका हो जाएगा, माता शिशुम चिकित्सालयम अनयत। इसके बाद है शीतकाले कानि वस्त्राणि धारयेत्, शीतकाले उर्णानि वस्त्राणि धारयेत्, उर्णानि वस्त्राणि धारयेत्, शीतकाल में ऊनी कपड़े पहनने चाहिए, उसी के बारे में है। तो शीतकाले उर्णानि वस्त्राणि धारयेत्। शीतकाले कानि पेयानि मा पीब, मा पीब मतलब नहीं पिए, कौन से पेय पीने योग्य चीज़ें वो ना पिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा शीतकाले शीतलानि पेयानि मा पीब, शीतकाल में ठंडा शरबत यानी कोल्ड ड्रिंक ना पिए। शीतलानी तो कानी के स्थान पर शीतलानी होगा, और पेयानी मा पीब ना पिए। फिर है सूर्यातपस्य तीव्रतया शरीरेषु किम भवति, सूर्यातपस्य शरीर में सूर्यातपस्य तीव्रतया मतलब तीव्रता से शरीर में क्या होता है। तो उसके स्थान पर होगा सूर्यातपस्य तीव्रतया शरीरेषु निर्जलीकरण भवति, पसीना निकलने के कारण से पानी की कमी हो जाती है, इसे निर्जलीकरण कहते हैं। तो ये होगा सूर्यातपस्य तीव्रतया शरीरेषु निर्जलीकरण भवति। इसके बाद है कर्तितेषु फलेषु काः तिष्ठन्ति, तो इसका उत्तर होगा कर्तितेषु फलेषु मतलब कटे हुए फलों पर कौन बैठते हैं। तो कर्तितेषु फलेषु मक्षिकाः तिष्ठन्ति, मक्षिकाः काः स्त्रीलिंग रूप है, कौन बैठती हैं, तो मक्षिकाः तिष्ठन्ति, मक्खियाँ बैठती हैं। कर्तितेषु फलेषु मक्षिकाः तिष्ठन्ति। इसके बाद है सर्वे कीदृशाः सन्तु, सभी कैसे हैं। तो सर्वे निरामयाः सन्तु, सभी निरोगी हों, सभी कैसे हों, कीदृशाः सन्तु सभी कैसे हों, तो सभी निरोगी हों। कीदृशाः मतलब कैसे, उसके स्थान पर निरामया हो जाएगा और वाक्य रिपीट हो जाएगा, सर्वे निरामयाः सन्तु। इसके बाद लिखत में पूर्ण वाक्यन उत्तरत है पहला प्रश्न, उसका उत्तर इस प्रकार से होगा। जो प्रश्न है वह है मस्कैः कानि रोगानि भवन्ति, तो मस्कैः कानि रोगानि कौन कौन से रोग होते हैं मच्छरों से। तो मस्कैः डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया च रोगानि भवन्ति, मच्छरों से डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया रोग होते हैं। इसका संस्कृत है मस्कैः डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया च रोगानि भवन्ति। इसके बाद है व्यायामम कदा करणीयम, तो व्यायामम प्रातः करणीयम, व्यायाम सुबह करना चाहिए। इस प्रकार से है व्यायाम कदा करणीयम, व्यायामम प्रातः करणीयम। इसके बाद है प्रतिदिनम कतिवारम दंत धावनम करणीयम, तो प्रतिदिनम उसका जवाब है प्रतिदिनम द्विवारम दंत धावनम करणीयम, प्रतिदिन 2 बार दांत साफ करने चाहिए। तो प्रतिदिनम द्विवारम दंत धावनम करणीयम। इसके बाद है सर्वे कानि पश्यन्तु, सभी कानि पश्यन्तु सभी कौन दिखे मतलब क्या दिखे, तो कानि क्या सब दिखे, तो इसका नपुंसकलिंग रूप होगा भद्राणि। तो यहाँ पर सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी सज्जन दिखे। तो कानि के स्थान पर भद्राणि हो जाएगा या भद्राणि लिखेंगे इस प्रकार से, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। इसके बाद है ग्रीष्मे के किम किम पिबेत, कौन कौन से चीज़ ना के पिबेत ना तो न हो के यह है किम किम मतलब क्या क्या ग्रीष्मकाले
ग्रीष्म काले किम किम पिबेत, ग्रीष्म काल में क्या 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 पीना चाहिए। तो उसका उत्तर होगा ग्रीष्म काले तक्रम आम्ररसम निम्बरसम लवण शर्करा विलयनम च पिबेत। गर्मी के समय में लस्सी, आम का रस, नींबू का रस, नमक चीनी पानी और नमक चीनी चौ है, चौ यहाँ बीच में होगा, और नमक चीनी पानी का घोल पीना चाहिए। यह ग्रीष्म में यानी ग्रीष्मकाले, वहाँ पर प्रश्न में दिया है ग्रीष्मकाले, तो ग्रीष्म के स्थान पर तो ग्रीष्मकाले लिखेंगे। ग्रीष्मकाले तक्रम आम्ररसम निम्बरसम लवण शर्करा विलयनम च पिबेत। अब इसके बाद दूसरा नंबर जो प्रश्न है वह है स्थूल पदानी, यानी स्थूल पदानी आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो स्थूल पद के अनुसार से प्रश्न बनाना है, तो उसके अनुसार से जो प्रश्न बनेगा वह इस प्रकार से होगा। यहाँ पर जैसा दिया हुआ है कि सह हस्तौ प्रक्षाल्य भोजनम खादति, तो हस्तौ मतलब हाथों को, तो यहाँ पर हस्तौ द्विवचन का शब्द है, तो उसके स्थान पर जो प्रश्न वाले शब्द होंगे वह होंगे सह कौ प्रक्षाल्य भोजनम खादति, वह किनको धोकर भोजन करता है, खाता है। तो सह कौ हस्तौ के स्थान पर कौ, तो यह जो स्थूल पद में है वह रेखांकित में रहता है, तो उसके स्थान पर आप हस्तौ के स्थान पर कौ लिखोगे। इसमें है वर्षायाम मस्कानाम बाहुल्य भवति, मस्कानाम यह पुल्लिंग का शब्द है और इसके अनुसार से इसमें बहुवचन में उसके स्थान पर केशाम हो जाएगा, क्योंकि षष्ठी विभक्ति बहुवचन में केशाम होता है। तो वर्षायाम केशाम बाहुल्य भवति, वर्षा में किनकी अधिकता होती है। मस्कानाम जवाब आता है तो प्रश्न बन जाएगा केशाम बाहुल्य भवति। इसके बाद प्रश्न है ग्रीष्मे कः तीव्रम तपति, गर्मी में कौन तीव्र तपता है, तेज तपता है। तो इसका जवाब है ग्रीष्मे सूर्य तीव्रम तपति, तो गर्मी में सूर्य तीव्र तपता है, इसके स्थान पर कह बन जाएगा, तो ग्रीष्मे कः तीव्रम तपति यह बन जाएगा। ग्रीष्मे कः तीव्रम तपति जवाब का प्रश्न इस प्रकार से बनेगा। फिर है वर्षायाम सर्वत्र जलम एकत्रितम भवति, तो सर्वत्र के स्थान पर कुत्र लिखेंगे। वर्षायाम कुत्र जलम एकत्रितम भवति, मतलब वर्षा में कहाँ जल एकत्रित होता है, कहाँ के स्थान पर सब जगह है उत्तर, तो उस उत्तर का प्रश्न होगा वर्षायाम कुत्र जलम एकत्रितम भवति, वर्षा में कहाँ जल एकत्रित होता है और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर है चिकित्सक बालकस्य परीक्षणम अकरोत्, तो चिकित्सक ने बालक का परीक्षण किया, तो बालकस्य के स्थान पर कस्य लिखेंगे, इस प्रकार से बनेगा चिकित्सक कस्य परीक्षणम अकरोत्, चिकित्सक ने किसका परीक्षण किया, षष्ठी विभक्ति एक वचन। इस अनुसार से कुछ शब्द जो है वह शब्द रूपों से आया है, जिसमें प्रश्न वाले शब्द इस प्रकार से बनाने हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है उदाहरणानुसारेण वाक्य निर्माणम कुरु, जैसा उदाहरण में दिया हुआ है ग्रीष्म लिखा है, मक्षिका लिखा है, भू और लट लकार, तो उसके अनुसार से जो वाक्य बना है वह है ग्रीष्मे मक्षिका भवन्ति, गर्मी में मक्खियाँ होती है, तो इसी उदाहरण के अनुसार से वाक्य बनाने हैं। दिया है सूर्य तीव्र है और भू है और लिट लकार, लिट लकार में भविष्यन्ति होता है, तो उसका वाक्य इस प्रकार से बनेगा सूर्य तीव्रम भविष्यति, मतलब सूर्य तीव्र होगा, तो यह इस प्रकार से वाक्य बनेगा, क्योंकि भविष्यति लिट लकार का रूप है और एक वचन में लगता है, इसलिए भविष्यति इसका रूप जो पहला रूप है वह यहाँ लिखा जाएगा। तो सूर्य तीव्रम भविष्यति। इसके बाद में शब्द है संकेत के लिए त्वम पौष्टिक भोजन और खाद, इसमें अपने से बीच वाले में विभक्तियाँ लगानी हैं।
तो जो इसमें विभक्ति लगेगा ऊपर अनुस्वार भी लगा सकते हैं। पौष्टिकम और भोजनम में उसमें अम की मात्रा भी लगा सकते हैं। तो वाक्य इस प्रकार से होगा, त्वम पौष्टिकम भोजनम, जैसा कि मैंने दोनों लगा दिया है। तो विसर्ग यहाँ पर भी अनुस्वार दे करके यह मौन नहीं देंगे। तो और ऐसे भी लिख सकते हैं, भोजनम में भी म हलंत लगा सकते हैं। त्वम पौष्टिकम भोजनम अखादः, अखादः इसलिए क्योंकि यहाँ लंग लकार है और अखादः मध्यम पुरुष एक वचन में अ के साथ अह की मात्रा लगती है क्रिया में, इसलिए अखादः। तो हम पौष्टिकम भोजनम अखादः, इस प्रकार से इसे लिखेंगे। फिर है अहम ज्वर है, पीड़ित है और अस धातु लट लकार, इससे वाक्य बनाना है। तो वाक्य यह बनेगा अहम ज्वरेण, मतलब बुखार से, तो बुखार के द्वारा पीड़ित है। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति इसमें लगा है। ज्वरेण पीड़िता अस्मि, पीड़ित हूँ तो पीड़िता मैं के लिए दिया हुआ है। अहम ज्वरेण पीड़िता अस्मि, इस प्रकार से बनेगा। रात्रि स्वगृह है, शीघ्र है और गम है, गम का लोट लकार रूप। तो गम के स्थान पर गच्छ लगाएंगे, क्योंकि रात्रि के स्थान पर यह जो संकेत मिलता है कि रात में अपने घर जल्दी जाओ, तो जाओ के लिए कहा है, जिसको कहा जा रहा है तो उसमें गच्छ होता है, क्योंकि गच्छ में अ लगता है मध्यम पुरुष एक वचन के लिए। त्वम के लिए प्रयोग किया गया है, त्वम बताया नहीं गया है, निर्देशित वाक्य है, इसलिए त्वम का प्रयोग नहीं है। तो रात्रौ, रात्रि का हो जाएगा रात्रो, मतलब रात में। स्वगृहम इस प्रकार से लिखेंगे, स्वगृह के स्थान पर। स्वगृहम शीघ्रम गच्छ, रात में अपने घर जल्दी जाओ। इसके बाद है चिकित्सक है, निरीक्षण है और क्री का लोट लकार, उससे बनेगा चिकित्सकः निरीक्षणम करोतु, क्योंकि लोट लकार में होता है करोतु, कुर्ताम कुर्वन्तु, इस अनुसार से बनेगा। तो करोतु पहला प्रथम पुरुष एक वचन का आएगा, वह करोतु यहाँ होगा। तो चिकित्सकः निरीक्षणम करोतु, चिकित्सक निरीक्षण करें, इस प्रकार से हो गया। इसका च नंबर में है ते उष्ण दुग्ध और पाका लंग लकार रूप। तो ते उष्ण में उष्णम हो जाएगा, दुग्ध में दुग्धम और पाका जो रूप लंग लकार में होता है ते के लिए, बहुवचन के लिए। तो इसमें ते को बहुवचन यहाँ मानना है, अगर कुछ निर्देश ना रहता है तो इसमें निर्देश नहीं है, सिर्फ लंग लकार है देखे। और उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे अपीवन, तो ते उष्णम दुग्धम अपीवन। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर का जो उत्तर बना वह है सूर्यः तीव्रम भविष्यति, यह जवाब सामने लिखेंगे ग्रीष्मे मक्षिका ग्रीष्मे मक्षिका भवन्ति के नीचे सूर्यः तीव्रम भविष्यति। उसके बाद जो बना वाक्य ख नंबर में वह है त्वम पौष्टिकम भोजनम अखादः, इसका तीसरा नंबर। ग नंबर में जो वाक्य बना वह है अहम ज्वरेण पीड़ितः अस्मि, मैं ज्वर से पीड़ित हूँ। फिर कहता है घ नंबर में रात्रौ स्वगृहम शीघ्रम गच्छ, रात में अपने घर जल्दी जाओ। इसके बाद है चिकित्सकः निरीक्षणम करोतु, यह हो गया लोट लकार का रूप। यहाँ पर भी गच्छ जैसे लोट लकार वैसे ही करोतु गच्छ मध्यम पुरुष, यह प्रथम पुरुष। इसके बाद है लंग लकार के रूप में लिखना है ते उष्णम दुग्धम अपीवन, वे लोग गर्म दूध पिए। तो इस प्रकार से इसका रूप यह सब लिखेंगे। और इसके बाद है भाषिक कार्यम। भाषिक कार्यम में दिया हुआ है लोट लकार के उचित रूप को इसमें लिखना है। तो लोट लकार के उचित रूप को इस प्रकार से लिखेंगे। इसमें जैसा पहला दिया हुआ है कि यह कोष्टक में से चुन कर लिखना है। तो वयम में जानते हैं कि वयम में अम की मात्रा होती है, उसमें पीछे कुछ नहीं लगता है और आगे भी नहीं लगता है, क्योंकि आनी आव आम इसमें होता है। यह तिष्ठानी ना लगेगा और ना ही अतिष्ठाम लगेगा। उसका जो वाक्य बनेगा वह होगा यह तिष्ठाम। तो वह वाक्य इस प्रकार से होगा। तो वाक्य को जो लिखेंगे वयम सर्वे अत्र तिष्ठाम, मतलब हम सभी यहाँ बैठें, आज्ञा लेते हैं किसी से, तो लोट लकार में तिष्ठाम। इसके बाद जो वाक्य बनेगा वह उसमें दिया हुआ है प्रश्न में, हे ईश त्वम माम और
त्वम है, त्वम के साथ में अ लगता है रक्ष में, तो यहाँ पर रक्ष में जैसा अ लगा है, हे ईश त्वम माम रक्ष, यह रक्ष जो शब्द है इसको लिखेंगे यहाँ पर। तो यह वाक्य इस प्रकार से हो जाना है। इसके बाद है भो बालक, हाँ, तो भो बालक, भो के स्थान पर हे भी लिखा जाता है, तो आप लिखोगे इसको भो बालक। तो भो बालक त्वम गृहम गच्छ, तुम घर जाओ, तो त्वम गृहम गच्छ, यह गच्छ भराएगा, इस स्थान पर होगा भो बालकः त्वम गृहम गच्छ। इसमें जब विसर्ग लगाने की जरूरत नहीं है, विसर्ग को हटा देंगे, बुक में जो दिया हुआ है वह विसर्ग को नहीं होगा। तो भो बालक त्वम गृहम गच्छ। इसके बाद है भो छात्र, भो छात्र अत्र आगच्छ, यह आगच्छ हो जाएगा। तो भो छात्र अत्र आगच्छ, इस अनुसार से इसके रूप को बनाएंगे। अंगा नंबर में जो है ते सदा सुखिनः, और यहाँ पर ते है भवन्तु होगा, तो वह वाक्य इस प्रकार से बनेगा ते सदा सुखिनः भवन्तु। इस प्रकार से यह वाक्य बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इसका रूप यहाँ भवन्तु आ जाएगा। फिर है लंग लकारे परिवर्तित, जितना वाक्य है सबको लंग लकार में, उसके स्थान पर लंग लकार में परिवर्तित करना है। जो यूयम दिया हुआ है लिखत है, उसके स्थान पर अलिखत हो जाएगा, वह वाक्य इस प्रकार से हो जाएगा यूयम सर्वे अलिखत। फिर है सदा सुखी भवत, भवत के स्थान पर सदा सुखी रहो कहते हैं, तो अभवत। भवत है, भवत चूँकि यूयम के साथ में लगा है इसलिए भवत दिया है, तो वहाँ पर अभवत, इस प्रकार से। यहाँ पर यूयम के लिए कहा गया है यह, क्योंकि भवत है उसमें, तो आगे और सिर्फ लगा देंगे भवत, सदा सुखी अभवत। पहला जैसे यूयम सर्वे अलिखत, वैसे ही सदा सुखी भवत। इसके बाद है दीनानाम सहायताम कुरुतम, तो दीनानाम कुरुतम युवाम के लिए कहा गया है, तो कुरुतम के स्थान पर आगे सिर्फ अ लगा देना है, दीनानाम सहायताम अकुरुतम बन जाएगा। इस प्रकार से दीनानाम सहायताम अकुरुतम। इसके बाद घ नंबर में है सर्वे जलम पिबन्तु, तो पिबन्तु जो है यह प्रथम पुरुष बहुवचन का शब्द है, तो पिबन्तु उसके स्थान पर लंग लकार में शब्द होगा अपिबन, सर्वे जलम अपिबन, सभी ने जल पिया, इस प्रकार से होता है। इसके बाद में दिया है त्वम के लिए दोनों बात कहा गया है, वद अ दोनों से अ से अंत है, यानी सत्यम वद धर्मम चर, तो इसमें होगा अह लगेगा आगे और लगाकर, तो सत्यम अवदह धर्मम अचरः, इस प्रकार से होगा। तो जो उत्तर होगा वह इस प्रकार है यूयम सर्वे अलिखत, हलंत नहीं लगाएंगे, सदा सुखी अभवत, दीनानाम सहायताम अकुरुतम। इसके बाद सर्वे जलम अपीवन, सत्यम अवदह धर्मम अचरः। अब है मिसमैच, मिसमैच में जो है इसको उचित शब्द को उसके सामने में लिखना है, तो उसके अर्थों को लिखना है। प्रक्षाल्य मतलब होता है धोकर, तो वह चौथा रूप उसके सामने में इस प्रकार से लिखेंगे धोकर। प्रक्षाल्य है, विहस्य है, चिकित्सक है, सर्वत्र है, चिकित्सालय है, सर्वकारेण मतलब सरकार के द्वारा होता है, ज्वरेन और आतपः, इन शब्दों का अर्थ इस प्रकार से सामने में लिखना है। प्रक्षाल्य के सामने हो जाएगा धोकर, विहस्य मतलब हंसकर सामने, और जो भी नंबर है उसके सामने नंबर उसका लिख देंगे और उसको इस प्रकार से सामने में लिखना है। चिकित्सक मतलब डॉक्टर, डॉक्टर कहते हैं, सर्वत्र मतलब सब जगह, चिकित्सालय अस्पताल, सर्वकारेण मतलब सरकार के द्वारा, ज्वरेन बुखार से, आतपा धूप, इस प्रकार से सामने में इसका उत्तर लिखना है। इन प्रश्नों का ध्यान देंगे, इन प्रश्नों के उत्तरों को सही रूप से लिखेंगे और इसे बोलकर पढ़ेंगे, सुनेंगे। अपने ज़रूरत के अनुसार से आप वीडियो को रोककर देख लेंगे और उत्तरों को लिखेंगे। यहीं पर समाप्त होता है इस पाठ का वीडियो।
इसका 6 और 7 का भी वीडियो मैंने बना दिया है। आप इसके पश्चात अष्टम पाठ का वीडियो होगा। धन्यवाद। आप इसे देखें और दोस्तों में शेयर करें। परीक्षा में यह उपयोगी होगा।